गुरु गोविंद सिंह जी को एक महान स्वतंत्रता सेनानी और कवि माना गया है। इनके त्याग और वीरता की आज तक मिसाल दी जाती है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी बहादुरी थी। गुरु गोविंद सिंह की जयंती इस साल 20 जनवरी को है। इस दिन को सिख समुदाय गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के रूप में मनाता है। इस दिन गुरुद्वारों को सजाया जाता है। अरदास भजन कीर्तन के साथ लोग माथा टेकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊ। उनके अनुसार शक्ति और वीरता के संदर्भ में उनका एक सिख 1.25 लाख लोगों के बराबर है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म माता गुजरी जी और पिता श्री तेग बहादुर जी के घर में हुआ था। उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी बंगाल में थे। उन्हीं के वचनानुसार बालक का नाम गोविंद राय रखा गया और सन 1699 को बैसाखी वाले दिन गुरुजी पंज प्यारों से अमृत छक कर गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह जी बन गए। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाले थे। सन 1699 में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। खालसा यानी खालिश यानी शुद्ध, जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो और समाज के प्रति पूरी तरह से समर्पण का भाव रखता हो। सिख समुदाय की एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन अपने सिर का बलिदान देना चाहता है। उसी वक्त एक स्वयं सेवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरु गोविंद सिंह उसे दूसरे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौटे एक खून लगी हुई तलवार के साथ। गुरु ने दोबारा उस भीड़ के लोगों से वही सवाल पूछा और उसी तरह एक और व्यक्ति राजी हुआ और उनके साथ गया। फिर वो खून से सनी तलवार लेकर बाहर आए। इस तरह जब 5वां स्वयंसेवक उनके साथ तंबू के भीतर गया तो कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह सभी जीवित सेवकों के साथ वापस लौट आए और उन्होंने उन्हें पंच प्यारे या पहले खालसा का नाम दिया। आज गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा है ते असी दरबार साहब मत्था टेकन आए हैं। हाँ जी, रौनक अज बहुत ज्यादा है। वैसे पिछलियां कुछ उन्होंने तो थोड़ी घट लग रही है अज, बट फिर भी बहुत बस सच्चे पातशाह सुख वरतान सारे जग च परस्पर प्रेम प्यार सारिਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੀ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕਾਂ ਜੀ? ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੋ ਪਤਤਪੂਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। साहबजादों के इस बलिदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में
उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप मर जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया।